निष्ठा, मुझे लगता है निष्ठा निष्ठा बोर तो नहीं हो गई? नो सर। देखना, विवेक बिंद्रा हो गया, संदीप माहेश्वरी के वीडियोस हो गए। विवेक बिंद्रा के पूरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, संदीप माहेश्वरी के थोड़ा मोटिवेशन एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरल बातें भी हैं। ये दो जन के वीडियोस जरूर देखना। Sir, I told Nishta 1 year ago कि you listen to Sandeep Maheshwari. He's my संदीप idol. महेश संदीप माहेश्वरी को 2012 से सुन रहा हूँ मैं, जब उसका फर्स्ट सेमिनार आया था तब से। I'm listening from 2016, सोच सोच, बहुत बहुत। और उसके वजह से काफी बदलाव किया भी मैंने, ऐसा बहुत बदलाव किया अपनी लाइफ में, बहुत बहुत बदलाव किया। और वही नहीं, उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद आई डिड मेडिटेशन, मेडिटेशन में देन बहुत कुछ चीजें काफी डिफिकल्ट होती है सिचुएशन लाइफ में, बट यू कैन achieve your goals if you have a strong determination and willingness to achieve anything you wish for। ऐसा है, तो होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ये हो गया, हमने z का निकाल लिया, दिस इज माई 40, और हमने अभी y का निकाल लिया, दैट इज 80। अब आई कैन, दिस इज 80 एंड दिस इज 40। नाउ इन ट्रायंगल ENM by angle some property of a triangle। yes, I am happy। अब मुझे कभी भी गिल्टी फील नहीं करना पड़ेगा कि मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ। y plus x plus z is equal to 180। so therefore y is 80, x is x, z is 40, that is equal to 180। so therefore x is equal to 180 minus 120, this is equal to 60। so I got the answer। मतलब मुझे सारे के सारे आ गए एंगल्स। so x is 60, your y is 80 and z is 40। और हो सके टाइम मिले तो सबका प्लस करके एक बार देख भी लेने का कि 180 आ रहा है कि नहीं, जो कि रुद्रा करती होगी। Yes, sir. But sir, how did you know? पता है। कॉमन मैडम को पूछना मेरे स्किल के बारे में। वो तो मेरा कतरा कतरा जान गई। निष्ठा समझ में आया? Yes, sir. निष्ठा को मैंने देखा नहीं है ना, इसलिए मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि एग्जैक्टली निष्ठा कब क्या सोचती होगी। एक बार देख लेता तो मैं समझ जाता। अब इसके बारे में क्या होगा, कोई बता सकता है? निष्ठा, कैन यू ट्राई दिस? सी यहाँ पे z दिख रहा है, z, और पैरेलल भी दिया है, तो पक्के से वो कौन सा है, ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, Interior alternate angle. वो यहाँ पे यूज हो सकता है। तो पता है हम लोग ना एग्जाम में क्या करेंगे, फटाफट में क्लिक हो रहा है ना तो वो काम कर देने का। मतलब अगर मुझे पता चले 70 है और ए बी पैरेलल टू डीई है, पक्के से ये 70 होगा नहीं। Yes. और सोचने का नहीं कि अभी देखो यहाँ पे ना हमें क्लिक हो जाएगा अंदर ही अंदर कि यार आर तो निकल सकता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, लेकिन तुम लोग क्या करते हैं ना, तुम लोग एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब तुम लोग आगे नहीं जाते। तुम लोग सोचते, तुम लोग अंदर ही अंदर, या हम सभी लोग अंदर ही अंदर ऐसा सोचते हैं कि आर, हमें क्लिक होता है कि आर एंगल आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, लेकिन हम जाते हैं ऊपर ढूंढने के लिए, क्या पूछा है, क्या उसने पूछा है, नहीं सोचने का। उसने पूछा है नहीं पूछा हो, लेकिन उसकी जरूरत मोस्टली पड़ती ही पड़ती है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम के समय कैसा हमारा माइंड चलता है या किस तरह से हम सोचते हैं, वैसा बता रहा हूँ। हमें क्लिक हो जाएगा, एक बार हमने सीख लिया ना, ऐसे टाइप के सम देख लिए ना, हमें पता चलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज हो रही है, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज हो रही है, करस्पॉन्डिंग कहाँ पे यूज हो रहा है, लीनियर पेयर कहाँ पे हो रहा है। लेकिन कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी की वजह से हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, भले उधर ही कहीं पे हम कर देंगे, उसको करना ही है, बट पेंसिल से मार्क करके सब सब लगा देना। लीनियर पेयर लग रहा है, लगा दो। ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी लग रही, लगा दो। करस्पॉन्डिंग लग रही, लगा दो। फिर बाद में क्वेश्चन पे आना।
समझा निष्ठा एंड रुद्रा? यस। तो अब यहाँ पे तो अपने को ऑटोमेटिकली बोला ही है कि भाई ये 70, ये उनको चाहिए भाई DRE, राइट? DRE चाहिए, तो DRE कैसे मिलेगा? जब ये मिल जाएगा तो ये भी हो जाएगा. So should I keep this in homework? It is very easy. Yes, should I keep? Yes, sir, we'll try. क्या? Easy है, easy है. एक बार क्लिक हो गया, alternate angle property लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, let us move on to the question number 7. यहाँ पे कुछ क्या लगता है, एक बार रीड करना बताना मुझे. फॉर योर रेफरेंस मैं एक बना देता हूँ, ABC ट्राइंगल बना भी देता हूँ. क्या मैं यहाँ पे फीचर नहीं तुम्हें यहाँ पे अच्छे से बन जा भाई, अच्छे से बन जा, बन जा. ABC. Angle A and angle B intersect at point O. In triangle ABC, bisectors, मतलब दो bisectors या मे बी तीन bisectors of दो एंगल दिया हुआ, मतलब दो ही bisectors. किसके bisector? एंगल A के. कहाँ पे? यहाँ पे. So bisectors. So let us take something. Let us take bisectors as like this. So bisectors of angle A and B, these are bisectors. Angle A and B intersect at point O. If angle C is 70, then find the measure of AOB. AOB. क्या बोलते हैं? अभी इसको ना सुनो, एक काम करता हूँ, इसको ना जनरली ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं पूछते इन लोग क्वेश्चन, थोड़ा डायग्राम अलग तरीके से बनाते हैं. तो तुम अगर ये डायग्राम को हम B और C के बीच में ले ले तो वही मैं करने जा रहा हूँ. B और C के बीच में, हाँ वही मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे तुम लोग यूज टू रहेंगे उसी से, इसलिए मैं करने जा रहा हूँ. इसलिए B और C, A और B. सो दिस इज लाइक ऐसा हो जाएगा ना, अपना ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, सॉरी ये ट्रायंगल ही है पूरा. सो दिस इज A, B और C. हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं और कुछ ऐसा. ABC, so this is angle C which is 70 degree. And C, Nishtha and Rudra, alert ho jana. They are telling that bisectors of angle A. So can I say that if this angle is X, then this has to be X? यस। बाइसेक्टर है. ओके. सिमिलरली B वाले पे भी ये जो बाइसेक्टर दिख रहा है वो ये B एंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देगा. ओके. और ये O तो बोल दे के रखा है ना. फाइंड द मेजर ऑफ AOB. सोचने की जरूरत नहीं है, आ तो जाएगा, लेकिन हमें X और Y की जरूरत है. लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो कंफर्म है, अगर C दिया है तो पक्के से ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है, इतना तो श्योर है. यस सर. अगर C दिया है मतलब पक्के से ABC में तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगना ही है. सो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे, लेकिन इसके पहले लिख देंगे लेट एंगल CAO is equal to angle BAO is equal to X. I will strongly recommend कि तुम लोग मेरी तरह XY यूज करो, बिकॉज नहीं तो इसके बिना ना सम बहुत टफ हो जाएगा. वाई? बिकॉज ये ABCDEF ऐसा लेटर्स बार बार देख देख के ना जम्बलिंग होने लगता है माइंड. XY यूज करो बेटर. CAO and BAO is equal to X. Angle ABO is equal to angle OBC is equal to Y. In triangle ABC.
angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle sum property. Angle sum property of a triangle. So therefore, what is angle A? Angle A is 2x. निष्ठा and रुद्रा 2x, हाँ ध्यान में Yes. 2x ध्यान से देखना है. और एंगल B is 2y, but angle C is 70. So therefore 2x plus 2y is equal to 110. So निष्ठा क्या लग रहा है, ऐसे इक्वेशन दिखा तो क्या करने की इच्छा होनी चाहिए? So divide. Yes, dividing both sides by 2. Dividing both sides by 2. So ये हो जाएगा मेरा. Therefore x plus y is equal to 55. कोई बात नहीं, इसको फिलहाल 1 लेके रखते हैं. ठीक है, यहां तक ठीक है. Yes. ओके. नाउ इन ट्रायंगल, अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना, इन ट्रायंगल एओबी, यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा क्योंकि निष्ठा एंड रुद्रा मुझे चाहिए क्या, एओबी. अच्छा, एओबी कहाँ से आएगा, छोटे वाले ये नीचे वाले ट्रायंगल को यूज करके एंगल सम प्रॉपर्टी से एओबी तो आएगा कम से कम, भले कैसा भी रहे लेकिन दिखे कम से कम एंगल उठा सो सकते हैं हम लोग वहां से. तो मैं लगाऊंगा एंगल सम प्रॉपर्टी एओबी. सो एंगल ओ ए बी plus angle ABO plus angle AOB is equal to 180 degree, angle sum property of a triangle. अच्छा, OAB is X, ABO is Y, AOB we don't know, we need to find. This is equal to 180. रुद्रा निष्ठा, tell me, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. But X plus Y is already 55, we know. But x plus y is equal to 55 from 1. So therefore 55 plus angle AOB is equal to 180 degrees. So therefore angle AOB is equal to 180 minus 55. This 125. आया, समझ में आया? Yes, रुद्र एंड निष्ठा, समझ में आया? अरे कहाँ पे गए दोनों? अरे तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा? हम लोग कहाँ चले गए, छुप छुप के चाय पीने गए क्या, चाय कॉफी? Am I audible? हेलो, तुम लोग का आवाज आ रही है क्या? 5. Yes, sir. आवाज नहीं आ रही थी क्या तुम लोग को? सर आ रही है. क्या बाबा, तुम लोग जानबूझ के नहीं बोल रहे थे क्या? नो सर. सर मैं निष्ठा को देख रही थी. निष्ठा, सर उसने वीडियो ऑन किया है. ओह निष्ठा शॉक. हाँ निष्ठा, एक मिनट, आए क्या समझ में? मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि मेरा यहाँ पे मेरा ही वीडियो ऑन रहता है. बिकॉज मैं अगर सबका वीडियो यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा तो फिर ये रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाएगी ठीक से, आधा स्क्रीन उठा लेगा. समझ में आया क्या दोनों को? अरे बोलो बोलो बोलो. यस सर, अंडरस्टूड. ओके निष्ठा, समझ में आया क्या? निष्ठा लगता है कॉफी वॉफी पीने चले गए क्या फाइनली? ओके आ गए, शी इज मैसेजिंग. ओके नाउ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 8. सर 1 सेकेंड. या
अब क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार मार्क करना है अपने को। Sir, done. क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार मार्क करना। क्वेश्चन क्या बोलता है? रुद्रा, कैन यू रीड इट फॉर मी? कैन यू रीड? Yes, sir. In figure 3.11, line AB parallel to line CD and line PQ is the transversal. Ray PT and ray QT are bisectors of angle PPQ and angle PQD respectively. ओके ओके ओके, Prove that. एक मिनट, मतलब यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि रे पीटी एंड रे क्यूटी बाइसेक्टर्स, मतलब रे पीटी। सो रुद्रा, अगर ये एक्स है तो ये एक्स नहीं होगा, राइट? Yes, sir. अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा, बिकॉज क्यूटी भी बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू डी। और ये बोल रहे हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। रुद्रा, निष्ठा, डू यू नो, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल भी है, सो कैन आई से पी बी क्यू प्लस बी क्यू डी इज इक्वल टू 180 डिग्री? जल्दी। Yes, sir. ओके, अच्छा पी बी, एक मिनट, पी बी क्यू नहीं, बी पी क्यू ना, बी पी क्यू, बी पी क्यू। सो बी पी क्यू प्लस पी क्यू डी। अच्छा, बी पी क्यू को हम 2x लिख सकते हैं इनकी जगह पे, पी क्यू डी की जगह पे 2y लिख सकता हूँ, दैट इज 180 डिग्री। Is equal to 180. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 नहीं आ जाएगा? Yes. Yes, sir. अगर मैंने इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई पी टी क्यू में, मतलब ये दूसरा हो गया, मतलब पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट में आ गए। अगर मैंने पी क्यू टी में एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो ये जो P वाला x है और ये Q के पास जो y है और ये PTQ जो एंगल है, ये 180 नहीं हो जाएगा? करेक्ट? Yes, sir. और x प्लस वाई अभी मुझे पता चला कि 90 है, तो मतलब PTQ मेरा 180 माइनस 90 और ये हो गया 90। 90. तो मुझे वही प्रूव करना था, ठीक है ना? डायरेक्ट करने जाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो सकता है, या नहीं समझ में आए, लेटर्स बहुत सारे हैं, पी क्यू डी बी क्यू डी ये वो ऐसा वैसा, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऑलवेज स्क्रिबलिंग करना इज ऑलवेज, स्क्रिबल करना मतलब इंडिकेशन है कि हम हमारे माइंड को प्रॉपर जगह पे लेके जाना चाहते हैं। इसलिए हमें इनिशियली सम स्टार्ट करने के पहले, मतलब लिखने के पहले पहले ही समझ लेना है कि क्या होगा इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, कैसे होगा इसका सोल्यूशन। अरे भाई, अरे यार, ये इंसान को 2 दिन से कॉल नहीं उठा रहा, तो जान से मार देगा मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। Sir, हो गया था. हम्म, Hence proof. हाँ हैजबुड नहीं, अभी लिखना है इसको, अच्छा. इसको लिखना भी है। हाँ अच्छा, ए बी इज, अभी हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ, कि प्रूफ ही है ना? हाँ प्रूफ। हम लोग लिखेंगे कि लेट, यहाँ लिखें सिंस, या तो लेट एंगल बी पी टी इज इक्वल टू, Congruent to CPQ. हाँ बी पी टी इज इक्वल टू एक्स एंड एंगल डी क्यू टी इज इक्वल टू वाई, ऐसा लिख देते हैं पहले। और सिंस पी टी इज, PT and QT are the bisectors of angle BPQ and angle DQP respectively. So therefore angle BPT is equal to angle DPQ is equal to X and
angle TQP is equal to angle TQD is equal to y. यहां तक ठीक है? Understand, Rudra? Yes, sir. Now Yes, sir. since AB is parallel to CD, that is PB is parallel to QD. So therefore, angle BPQ plus angle PQD is equal to 180 degree. ठीक है? Interior angle, yeah. Interior angles on one side of We can apply one postulate also. नहीं सी यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट ने कभी भी 180 के इक्वल की बात नहीं की. उन्होंने सिर्फ लेस देन 180 की बात की. ही वाज टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉट पैरेलल लाइंस. But it was about angles addition something. हाँ, सो एंगल एडिशन था, लेकिन उसका जो ऑल्टरनेट वर्जन आया ना, वहां पे ये कंफर्म हुआ कि पैरेलल लाइंस में रिमोट इंटीरियर जो एंगल है, जो को इंटीरियर एंगल्स है, सॉरी को इंटीरियर एंगल्स हमारे 180 होते हैं. सो हमें एग्जैक्टली स्टेटमेंट रिफर करना, इंटीरियर एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. Therefore 2x plus 2y is equal to 180. Therefore x plus y is equal to 90. That is number 1. Okay. Up next slide. In triangle PTQ, angle TPQ plus angle PQT plus angle PTQ is equal to 180 degree. Angle sum property of triangle. Angle sum property. So therefore angle TPQ, which is x, PQT is y, and PTQ हमें निकालना है. So from 1 we know, we got x plus y is equal to 90. So therefore 90 plus angle PTQ is 180 degree. So therefore angle PTQ is equal to 90. Hence proved. ठीक है, क्या लगता है? ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? Yes. ठीक है, तो यस रुद्रा, समझ में आया? Yes, sir, it was simple. It But is figure देख के थोड़ा complicated लगा. कॉम्प्लिकेटेड लगा. तो मैं वही है कि मैं बताता जाऊंगा किस तरह से सम्स को सिंपल करना है, और अपने लेवल के हिसाब से हम उसको नीचे लेके आएंगे. चीजें तो हमें बहुत डिफिकल्ट दिखती है, लेकिन हमारे पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक ही चीज है, किस तरह चीजों को सिंपल करे, इसका स्किल जनरेट करना. चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे करियर हो, चाहे पाथ हो, रास्ता हो, कैसा भी हो, सिंपल करने की इस कला ही हमें सक्सेस का बहुत अलग अलग रास्ता खोलेगी. और यही Other day. यस यही चीज हमें सीखने मिलती है स्कूल में या स्कूल. Learn the skill how to make your way simple. क्या हुआ? Learn the skill how to make your way simple. यस, वे सिंपल. क्योंकि मैंने जब भी मेरे रास्तों में जैसे मैंने जब भी कठिनाइयां फेस की, और जब मैं, अब क्या होता है, जब कठिनाइयां फेस करते हैं तो आप कई थॉट्स में घुस जाते हैं, और इतनी सारी थॉट्स होती है जो आपको ना ले डूबती है.
आप चाहे किसी भी एज में हो या किसी भी फेज में हो, लेकिन मेरे थॉट्स के पे लगाम लगाने का एक ही तरीका है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे थॉट की इंटेंसिटी कहाँ जा रही है, मेरे काम का जो रिजल्ट है वो कहाँ जा रहा है, और मुझे कितना नुकसान होने वाला है, मैं कितना स्मार्ट बन सकता हूँ, उस पर ध्यान देना चाहिए मुझे। तो रास्ते अगर सिंपल बनाने के हमारे पास कला हो तो हमें पता चल जाता है कि अरे यार ये तो मेरे लिए हार्म पहुंचा रहा है, ये तो मेरे लिए नुकसान है, मैं ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो इससे मुझे तो नुकसान हो रहा है, हेल्थ वाइज या मॉनेटरी वाइज, सोशली, इमोशनली। सिंपल करना है चीजों को, समझा? सो आज हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बाद में करेंगे। निष्ठा समझ में आया? निष्ठा और निष्ठा, Yes, sir. समझा. ओके गुड। एक बार वापस से रुद्रा और निष्ठा, एक बार वापस से ना सारे सम्स को प्रैक्टिस कर लेना, भले रफ में ही सही लेकिन कर लेना जरूर, Yes. क्योंकि इससे ना एक बार प्रैक्टिस हो जाना, क्योंकि सम अच्छे हैं और बैठ जाएगा माइंड में ना, तो फिर आगे आगे और अच्छा रहेगा, बिकॉज अभी तो कॉन्ग्रुएंसी है और बहुत मजा आएगा तुम लोग को ट्रायंगल्स में। अगेन वापस से वही बोले, तुम लोग बोलेंगे क्या सर बकबक करते हैं, लेकिन एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड का ट्रायंगल चैप्टर भी बड़ा खूबसूरत है कंपेयर टू अदर बुक्स। Sir, we are done for the day. या वी आर डन फॉर द डे। और और चाहिए क्या कुछ और बैठना? क्योंकि ठीक है ना, रुद्रा निष्ठा 8 सम हमने किया, ठीक है, वी इंट्रोड्यूस ये चैप्टर, तो ठीक है। वही सर, एक साथ ज्यादा करेंगे तो then it wouldn't be quality work. या और 8 किया है, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, फिर हम लोग अगली बार करेंगे कुछ और समय से, तो क्वालिटी वाइज भी। Sir, one theorem also. एक थियोरम भी किया हमने, बराबर, थियोरम भी किया, देखेंगे अगली बार, ठीक है। चल फिर, यस, रुद्रा एंड निष्ठा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। खाओ केक भर भर के, Sir, खा लिया. खा लिया, ओके। मेरे को तो मिल नहीं पाया, बेचारी बोल रही थी सर कब आओगे कब आओगे, मैं बोला आता हूँ। बेचारी का एक ही फोड़ है, तुम लोग दिखाया नहीं ना मैंने, अरे हाँ निष्ठा को पता नहीं है ना Sir, कि you made movie last year. आई मेड मूवी लास्ट ईयर, राइट, मैंने बनाया था, लेकिन इस बार नहीं बना पाया, मतलब इस बार नहीं बनाया मैंने, उसका रीजन है, वही कृष्णा मुझे पूछ रही थी कि सर आते, मेरा तो मन था ही, मैंने बोला नहीं किसी को, तू मत बोलना किसी को, फिलहाल अपने पास ही रखना, लेकिन मैंने 5-6 दिन पहले सरप्राइज विजिट का सोचा था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन बैक फुट में जाना पड़ा। Okay. तो ये मतलब है अभी ये, Sir, that is what I was thinking कि आप अपने favorite student के birthday पे नहीं जाओगे.